तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर इज, ठीक है। तो आपको फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैपेसिटेंस की अगर हम लोग बात करें, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो अगर वो आपके सीरीज में होते हैं, ठीक है ना, तो उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, पैरेलल में होते तो कैसे ऐड किया जाता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। सीरीज की अगर बात करते हैं, सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो उनका इक्विवेलेंट जो आपका कैपेसिटेंस है वो निकाला जाता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और अगर पैरेलल में होते हैं, ठीक है ना, तो पैरेलल में होने पर जो सी इक्विवेलेंट निकाला जाता है वो निकाला जाता है C1 प्लस C2, ठीक है, और भी हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमको पता होना चाहिए। अब यहां पर इस सर्किट में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ठीक है ना, दोनों ही क्या है आपके पैरेलल में है। तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में हो तो क्या होगा आपके पास में, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाले, केवल इन दोनों का। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास में, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 3 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रोफैरड, यानी कि ये 6 माइक्रोफैरड हो गया। इनका कॉम्बिनेशन जो बना वो 6 माइक्रोफैरड का हो गया, ठीक है ना। अब ये एक सिंगल हो गया, दोनों जो आपके चेंज होकर एक 6 माइक्रोफैरड वाले में बदल गए। तो नया सर्किट अगर हम लोग बनाएंगे तो नया सर्किट कैसे बन जाएगा, देखिएगा जो आपका ए पॉइंट है वो यहाँ पर रहेगा, उसके बाद में 3 माइक्रोफैरड का आपका कैपेसिटेंस है, देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया हमने बना दिया सी, ठीक है, और वो कितना हो गया आपके पास में 6 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, पॉइंट भी आ, ठीक है। अब देखिए हमें टोटल पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इन दोनों की अगर बात की जाए, ठीक है ना, इन दोनों कैपेसिटेंस की बात की जाए तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों सीरीज में है, और इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, ये वाला। तो इनका इक्विवेलेंट सपोज सी इक्विवेलेंट है आपके पास में, तो 1/c इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास में C2। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, तो क्या होगा आपके पास में 1/3 प्लस 1/6। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 3/6 यानी कि 1/2, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट जो आएगा आपके पास में 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है इस गिवन सर्किट का वो कितना आ गया है, 2 माइक्रोफैरड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या रहेगा आपका करेक्ट है।